नमस्कार दोस्तों। JNVU जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगभग सबके हो चुके हैं। अभी जो सेकंड सेमेस्टर है दोस्तों, उनसे परीक्षा से संबंधित और फॉर्म से संबंधित कुछ नए नियम निकाले, नियम में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो उसके बारे में दोस्तों आज बात बताने वाले हैं। तो आइए चलते सीधा टॉपिक पे दोस्तों। JNVU केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही 40% प्राप्तांकों के पास की राहत थी। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था कि आपके 40% नंबर आपको कुल मिलाकर लाने पड़ेगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरी का हो, सभी का मिलाकर आपको 40% लाने पर आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो सेकंड सेमेस्टर में, अब सेकंड सेमेस्टर में इंटरनल और मेन एग्ज़ाम में अलग अलग 40% अंक लाने पर ही होंगे पास। यानी इंटरनल जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे वो, और जो मेन एग्ज़ाम दोस्तों थियोरी के होंगे, दोनों में आपको 40% अंक लाना होगा पास होने के लिए। तो दोस्तों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने पर प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन व मेन एग्ज़ाम दोनों में कुल 40% प्राप्तांकों पर उत्तीर्ण माने की रियायत दी गई थी। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों मिलाकर 40% अंक वाले को पास कर दिया जाएगा। लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन और मेन एग्ज़ाम दोनों में ही अलग अलग 40% प्राप्तांक लाने होंगे। यानी प्रैक्टिकल में भी 40% लाने होंगे और जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी 40% अंक लाने होंगे दोस्तों। वही मिड टर्म में 40% प्राप्तांक प्रत्येक विषय में होने पर ही स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों जो सभी विषय है उसमें सभी विषय में 40% अंक आपको पास होने के लिए लाना है, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म इसमें भर पाएंगे दोस्तों। विश्वविद्यालय के KN कॉलेज और अन्य कॉलेज संकायों ने स्टूडेंट को हिदायत जारी कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 से विश्वविद्यालय में UG यानी अंडर ग्रेजुएशन और PG पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर के नियम लागू कर दिए गए थे। इसके बाद खबरें प्रकाशित कर छात्रों की पीड़ा उजागर की थी। फिर विवि प्रशासन की ओर से प्रथम सेमेस्टर में मिड टर्म में प्रत्येक विषय में अलग से उत्तीर्ण होने के बजाय सभी विषयों में कुल 40% प्राप्तांक करने पर उत्तीर्ण मानने का नियम लागू किया था। अभी सेकंड सेमेस्टर में मिड टर्म में 40% अंक पाने पर ही परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। अब स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म में प्रत्येक विषय में 40% अंक लाना आवश्यक होने के नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट के उपस्थिति अंक, यानी जो आप कॉलेज जाएंगे, वो आंतरिक मूल्यांकन, क्विज एंड प्रेजेंटेशन और मिड टर्म के कुल 30 अंकों में से प्रत्येक विषय में 12 अंक लाना जरूरी होगा। यानी 30 का जो प्रैक्टिकल वगैरह सभी होते हैं आपके, उसमें से 12 नंबर यानी 40% लाना आपको ज़रूरी है। 40% अंक नहीं आने पर छात्रों के एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे, जिससे मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। वही मिड टर्म व अन्य प्रक्रिया में अनुपस्थित स्टूडेंट को भी कोई अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले साल ज़रूर छात्रों को हित में मौका दिया था, अब NEP के पूरे नियम लागू किए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम के नियम अभी 6 बार बदले। मेन एग्ज़ाम में भी 40% अंक प्रत्येक विषय और कुल प्राप्तांकों में भी हासिल करना जरूरी होगा। अन्य सेमेस्टर बैक या फिर पेपर बैक की स्थिति बनेगी। ये बात अलग है कि विवि प्रशासन की ओर से अब तक इसके संबंध में पॉलिसी को बार बार बदला गया है। सेमेस्टर सिस्टमों के नियमों में 6 बार बदलाव किए जा चुके हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों नया नियम था कि अभी पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 40% कुल मिलाकर लाना होता था, यानी आपकी उपस्थिति है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, सभी का मिलाकर। अभी आपको जो सेकंड सेमेस्टर होंगे उसमें सभी विषय में और जो प्रैक्टिकल और थ्योरी होगा उसमें भी अलग अलग 40% अंक लाना होगा सब में, तब आप इसमें पास होंगे और मेन मुख्य एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। अगर प्रैक्टिकल में आपके कम आते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूरी सूचना थी दोस्तों। और कोई अपडेट अगर निकल कर आती है तो हम अपडेट लेकर आएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।